रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट नहीं निकले, ठीक। और रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा कैपिटल के बेसिस पे या फिर कोई भी ट्रेड के बेसिस पे रेशियो के हिसाब से कि हम 500 रुपया का रिस्क ले रहे हैं तो मार्केट में हम 500 रुपया लेंगे। मेरा अगर रिस्क हम 500 रुपया का ले रहे हैं, हम मार्केट से कम 500 रुपया लेंगे। वो जो 1:1 होता है, उस टाइप से रेशियो से ट्रेड मैक्सिमम टाइम में नहीं होता। अब हम जो होता है, ध्यान से सुनो, इसमें तो देख लिया, अगर मेरा ट्रेड यहाँ बन रहा है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, एग्जांपल यहाँ पर हम ट्रेड ले रहे हैं, मेरा स्टॉप लॉस क्या हुआ, 2 रुपए में बना, यहाँ मेरा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब यहाँ अगर हम 30 क्वांटिटी लिया हुआ, ठीक, 30 क्वांटिटी का अगर स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ 50 पॉइंट का 40 पॉइंट की स्टॉप लॉस है, मेरे को स्टॉप लॉस तो कितना है, 40 पॉइंट दिख रहा है, तो 5 पॉइंट ज्यादा करना होगा, 5 पॉइंट ज्यादा करना होगा, तो 45 बफर लेके चलना होगा, 5 पॉइंट इनकेस प्रीमियम घटी, ठीक। तो 30 इंटू 45 तो कितना हुआ मेरा, कितना हुआ, 1200 करीब 1200 पकड़ो। अब यहाँ मेरा ये वाला ट्रेड में अगर हम यहाँ लिए तो मेरा 1200 का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक। अब यहाँ अगर तुम सोचे कि हम 500 रुपया का स्टॉप लॉस लेंगे और यहाँ से मार्केट में 500 रुपया लेके निकलेंगे, पॉसिबल है इस ट्रेड में? पॉसिबल नहीं है। अब अगर मेरा 500 रुपया का रिस्क है, ठीक है, तुम दिन का 500 रुपया का स्टॉप लॉस ले सकता है, वहां एंट्री करो जहां पर तुम्हारा 30 क्वांटिटी यानी कि तुम्हारा करीब 20 पॉइंट स्टॉप लॉस बनता है। अब वहां दिखेगा कि 20 पॉइंट स्टॉप लॉस कहां बन रहा है, दिखेगा। अब जैसे मेरा एंट्री इस जगह में था, ठीक, इस जगह में, अब इस जगह में एंट्री था, मतलब स्टॉप लॉस मेरा इसके आसपास ही कहीं होगा। अब 20 पॉइंट का मतलब मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था 38 के आसपास था, 39 के आसपास था स्टॉप लॉस। अब 51 में जो खरीदा, 57 में जो खरीद रहा है, तो 20 पॉइंट का तो ऐसे ले ही सकता है ना, ले सकता है। अब अगर हम मेरा बाइंग प्राइस 70 चली है, ठीक, 70 चली है, अब 29 रुपया हम यहाँ से 30 रुपया का एसएल लगाएंगे या फिर हम एसएल इस जगह में लगाएंगे, बताओ। उसी जगह पे लेना होगा सर, इसीलिए जगह में लेना होगा, 38 में एसएल लेना होगा। अब अगर हम 30 पॉइंट यहाँ एसएल लगाएंगे या फिर 20 अगर हम सोचे होंगे कि 20 पॉइंट का अगर हम एसएल सोचे, यहाँ मेरा बाइंग प्राइस है 20 पॉइंट, तो 70 से अगर जब 20 आ जाएगा मतलब कि 50 आ जाएगा। अब मेरा तो स्टॉप लॉस ये वाला है, मतलब मार्केट का स्टॉप लॉस ये वाला है। अब यहाँ अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट क्या है, इसके पास कभी भी आके घूम सकता है, मतलब 45 से भी मार्केट घूम सकता है, 43 से भी घूम सकता है, मार्केट घूमता है, घूम सकता नहीं, घूमता है। अब क्या बोलेगा कि यहाँ स्टॉप लॉस खा के चली गया, अब रिस्क मैनेजमेंट हो नहीं रहा है। उसी तरह से जैसे अगर मेरा 500 रुपया का स्टॉप लॉस बन रहा है तो हम वहीं एंट्री करेंगे जहां मेरा 500 रुपया का स्टॉप लॉस होगा। कल के क्लास में बताएंगे कि मेरे को एक्चुअल में कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्चुअल जो स्टॉप लॉस बन रहा है तो मेरा प्रीमियम उतना दूर जाने के बाद कितना हो। जैसे मार्केट यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर मेरा एंट्री हुआ, ठीक। अब अगर मार्केट इनकेस मेरा 60 के आसपास एंट्री हुआ, ठीक है, 50-60 के पास, ठीक। अब यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस अगर 47 बन रहा है, सॉरी 30, ठीक, तो मेरा जो प्रीमियम 260 चल रहा है, उसका प्राइस कितना आएगा, मेरा स्टॉप लॉस कौन सा जगह बनेगा, 238 में बनेगा या 230 में बनेगा या फिर 228 में बनेगा, वो दिख जाता है। और इसका जो टारगेट है, अगर मेरा यहाँ एंट्री है तो मार्केट यहाँ पर आने पर मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, मेरा टारगेट कहाँ पर लगाना, बात समझ में आया? उस टाइम से देखना कि डर थोड़ा सा काबू में आएगा।